मुझे कुछ प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है पहले, या मैं सीधे डाउट लेना स्टार्ट करूं? डाउट लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए काफी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अभी आप इसमें कंफर्ट फील नहीं करोगे, पता नहीं लगता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज हम करते कहाँ हैं? हम वहां पर करते हैं जहां पर डिटरमिनेंट को क्या करना हो, आसान बनाना हो। अगर वो सिंपली ही सॉल्व हो जाता, जो हमने पहले स्टार्टिंग पढ़ा था कि एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट हमने पढ़ा, अगर वो उस तरीके से सॉल्व हो जाता तो फिर इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या थी इन प्रॉपर्टीज को, राइट? वो इसलिए पढ़ी गई है ताकि डिटरमिनेंट के क्वेश्चन क्या किया जाए, आसान किया जाए और फिर वो सॉल्व हो सके। ये तो फिर डिफिकल्ट पे सॉल्व होता है। अब इस चीज में महारत हासिल करने के लिए या फिर इसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से जब तक ये चैप्टर खत्म होगा और जब हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तब तुम थोड़ा बहुत इस टॉपिक के अंदर कंफर्ट फील करोगे। हाँ, मैं अब ऑपरेशंस लगाना सीख चुका हूं कि मुझे ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई करनी है, तो अभी उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। क्लियर है सारे बच्चों को ना? ठीक है ना? हाँ, चलिए इलस्ट्रेशन ही देख लेते हैं पहले। कौन सा इलस्ट्रेशन बताना है मुझे? बोलिए फटाफट से। अच्छा, 12.1 तक तो सारे डाउट्स क्लियर है। हालांकि इलस्ट्रेशन नंबर 12.8 में खुद करवाऊंगा एंड 12.7 में खुद करवाऊंगा। ठीक है ना? एक बार हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार वापस अपनी तरफ से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। ओके, 14 और 13। तो पहले 14 को ले लेते हैं। अच्छा, पहले 13 को ले लेते हैं, राइट? 12.13 क्या कर रहा है? जीरो, अच्छा, विदाउट एक्सपांडिंग। ठीक है ना? एक्सपांड कर दो यार इसको तो। जीरो एक बात नहीं है, हमारे उसमें तो नहीं आएगा ऐसा कुछ। ठीक है ना? ठीक है, तो बोला था। चलो फिर भी देखो, फिर भी करने की कोशिश करते क्या करें। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। बोलिए एक बार डिटरमिनेंट बोलिए। ये 12.13 वाला इलस्ट्रेशन है भाई, ठीक है ना? हाँ जी, जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी। चलो मैं सबको बता देता हूँ। हाँ, बी सी, हालांकि इसमें कुछ लगाने की जरूरत है नहीं, आपको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसको डेल मान लो। क्या मान लो बेटा? इसको डेल। ठीक है ना? डेल मान सकते हैं इसको। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं हर एक रो के अंदर, इस रो के अंदर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, इस रो के अंदर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, इस रो के अंदर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? कितने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया आपने? 3। तो आपको बाहर भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि नेगेटिव लगा दिया आपने तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए और बी, ये हो जाएगा ए 0 और सी, माइनस बी माइनस सी और 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें क्या करो, जो रोज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर लो। रो 1 से कॉलम 1 बनाओ, रो 2 से कॉलम 2 बनाओ, रो 3 से कॉलम 3 बनाओ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ओके, अच्छा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो डेल ही रहेगा, उसमें डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज ही नहीं करती है आपकी। तो कितना हो जाएगा? माइनस तो रहेगा, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी और 0। होगा कि नहीं होगा? अब इसी चीज को तो आपने डेल माना था, तो ये डेल ही तो लिखा हुआ है आपका, तो ये माइनस है आगे, तो यहां पर डेल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? माइनस डेल। ये घट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 डेल बराबर कितना? 0। तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी? 0 आ जाएगी। क्या ये समझ में आया सारे बच्चों को? क्लियर है? ओके, अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप मार्क्स यूज करते हो क्या सारे बच्चे? अगर मैं PYQs दूं उसके अंदर से? नहीं, DPP तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर दूंगा। पहले मैं ऐसा पूछ रहा था क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही जनरली इस टॉपिक से आते हैं, और एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, वहां से क्वेश्चन डिटरमिनेंट के अंदर लगभग आता तो हर साल है, किसी शिफ्ट मिसिंग रहता है, किसी शिफ्ट में आ जाता है, मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में आता है।
ठीक है ना। तो मैं कह रहा था कि चलो मैं कुछ क्वेश्चन में खुद करवा दूंगा यहाँ पर। चलो मैं निकलवा के देता हूँ एक बार ना। टॉपिक वाइज प्रीमियम है बेटा। हाँ। तो चलो कोई नहीं मैं देता हूँ, मेरे पास है सब कुछ। तो ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कौन सा है आपका? 14। एक बार डिटरमिनेंट बोल दो बेटा उसका। 12.14। चलिए a1 प्लस b1 एक्स स्क्वायर। a1 मतलब इसी रो, पहली वाली रो को बोलो, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 फिर c1 आएगा ऐसे। अच्छा फिर अच्छा b2 हो जाएगा, सिमिलर रहेगा ना। ठीक है, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 और c2, a3 प्लस b3 एक्स स्क्वायर, यहां पर आएगा a3 एक्स स्क्वायर प्लस b3 आ जाएगा, और यहां पर आएगा बच्चों आपका c3। बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है विदाउट एक्सपांडिंग। तो एक काम करते हो, प्रॉपर्टी लगाते हैं। अच्छा ये कितने डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगा आपका? अच्छा इक्वल टू कुछ दे रखा है क्या इसको? तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ऐसे। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 4 डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा। कर लीजिए फटाफट से 4 डिटरमिनेंट में इसको ब्रेक। सॉल्यूशन के हिसाब से मत चलेगा, ठीक है, इस तरीके से चलो आप करो 4 डिटरमिनेंट ब्रेक। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? a1 a2। तो मैं एक्सपांशन थोड़ा ना कर रहा हूं बेटा, मैं प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूं। मैं प्रॉपर्टीज का, वो प्रॉपर्टी ही है आपकी। 4 डिटरमिनेंट ब्रेक करूंगा इसको। ओके ठीक। a1 a2 a3, a1 एक्स स्क्वायर, a2 एक्स स्क्वायर, a3 एक्स स्क्वायर, राइट। यहां पर आ जाएगा c1 c2 c3। ठीक है, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका? नहीं अभी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे, कंप्लीट काम खत्म नहीं हुआ भाई। a1 a2 a3, ठीक है ना, a1 a2 a3 और b1 b2 b3। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका? c1 c2 c3। ठीक है, अच्छा उसका काम खत्म हो चुका है अब, राइट। अब b1 एक्स स्क्वायर ले लो, b1 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स स्क्वायर प्लस b3 एक्स स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और यहां पर आ जाएगा c1 c2 c3। एक और डिटरमिनेंट बनेगा आपका b1 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, b1 एक्स स्क्वायर, b2 एक्स स्क्वायर, b3 एक्स स्क्वायर, और वहां पर आ जाएगा b1 b2 b3, और यहां पर आएगा बच्चों आपका c1 c2 c3 इक्वल टू कितना बच्चों आपका? 0। अब इधर देखे सारे बच्चे, अगर मैं फर्स्ट डिटरमिनेंट की बात करूं, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो ये दोनों कॉलम क्या हो जाएंगे? सेम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी? 0। ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं इसमें, अच्छा लास्ट में आ जाओ आप, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम क्या हो जाएंगे? सेम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा और इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल आपका? ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम में से एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे और सेकंड कॉलम में से एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, तो कंप्लीटली आपका एक्स स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा आपका। तो क्या बनेगा यहाँ पर? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। बाहर आपका आ चुका है x की पावर 4। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों आपका? b1 b2 b3 a1 a2 a3 c1 c2 c3। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस वाले डिटरमिनेंट के अंदर एक काम करता हूं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर देता हूं, इसके जैसे डिटरमिनेंट बन जाएगा वो। ठीक है ना, इसमें मैंने क्या किया?
C1 और C2 क्या कर दिया बेटा, इंटरचेंज। तो एक यहां पर इंटरचेंज हो रहा है। जब और नंबर ऑफ इंटरचेंज होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू किससे चेंज हो जाती है, नेगेटिव से चेंज हो जाती है। तो एक माइनस बाहर आ जाएगा आपका, तो क्या बनेगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, फिर यहां पर बनेगा माइनस x की पावर 4, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इसमें से अच्छा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा डिटरमिनेंट तो बाहर ही आ जाएगा आपका, x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है। इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों आपका, ये 0 के इक्वल दे रखा है, राइट। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इसमें से डिटरमिनेंट कॉमन आएगा A1, सपोज को इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में k मान लेता हूं, काम ही खत्म करता हूं, क्योंकि डिटरमिनेंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। k मान लेता हूं, तो क्या बन गया बच्चों, k माइनस के एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। के बाहर ले लो, 1 माइनस एक्स पावर 4 इक्वल टू कितना होता है बच्चों आपका, 0। तो 1 माइनस एक्स पावर 4 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, इसी को 0 होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, प्लस माइनस 1। क्या कह रहे हो, नॉन रियल रूट्स भी पूछ रहा है क्या वो आपसे, ऑल द रूट्स, ठीक है। ऑल द रूट्स की बात करता है तो जनरली हम रियल रूट्स की बात करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस आयोटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट किसी बच्चे को, पक्का, ठीक है। और कौन सा इलस्ट्रेशन है बेटा, इलस्ट्रेशन खत्म हो गए। तो आप 12.2 बताओ कौन सा डाउट आ गया, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज के अंदर सारे हो गए। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार कोई डाउट है, कौन सा बेटा, फोर्थ वाला आसान है बेटा। पहले इसको कॉम्प्लेक्स, यस 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 बिल्कुल, इसको हटा दूं मैं, हटा दूं क्या, ठीक। आप लोग हिंट वगैरह लिख लिया करो वहां पर, है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन नोट करने की जरूरत है नहीं। अच्छा रुक जाओ साइड वाला रहा था ना, ओहो कट रहा है। मैडम को बुलाओ एक बार, ऐसे कर ये कंतु कर आ करके। अच्छा मामला गड़बड़ा रहा है, आराम से नीचे देख करके, हाँ ना करना, वो सब सेट हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, कट कर देंगे वहां से, अकेडमी का लोग आ जाता है वहां पे। अरे वो कट हो रहा है ऊपर से सर, जो लिख रहा हूँ उसको सही से कर। अब सही है, चलिए। अब ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए आप, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, गर्ल्स हो गया, ओके। और कोई डाउट, सेकंड बताना है, अच्छा प्रूफ करना है इसको, ए स्क्वायर बी सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें बच्चों, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी,
सी स्क्वायर ए बी। अच्छा, ये वाला डिटरमिनेंट बोलना, क्या प्रूफ करना मुझे इसके अंदर, बोलिए एक बार ये वाला डिटरमिनेंट जो प्रूफ करना है। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। इधर देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हमको प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट बराबर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसको ओपन करोगे जो वैल्यू आएगी, फिर इसको ओपन करोगे जो वैल्यू आएगी दोनों इक्वल आ रही कि नहीं आ रही, ऐसा नहीं करना है आपको। प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको करते हैं, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान से देखिए, क्या देखें सर, पहले इस डिटरमिनेंट को नोट डाउन ही कर लेते हैं वापस से। और डिटरमिनेंट को नोट डाउन करने से पहले एक काम करता हूं कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो वही रहेगी, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। जो ये डिटरमिनेंट है इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी सी, ठीक है ना, बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी। बोलो ये मिलेगा बच्चों। अब मैं क्या करता हूं कि जो पहला वाला कॉलम है उसमें ए कॉमन ले लेता हूं, जो सेकंड कॉलम है उसमें से बी कॉमन ले लेता हूं, और जो थर्ड कॉलम है उसमें से सी कॉमन ले लेता हूं। ऐसा करूं, जो थर्ड कॉलम है उसमें से क्या कॉमन ले लूं, सी कॉमन ले लूं, तो क्या बनेगा आपका, चलो देख लेते हैं। तो एबीसी बाहर आ जाएगा आपका, इधर देखिए सारे बच्चे, एबीसी बाहर आ जाएगा, क्लियर है। फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन लिया तो क्या बनेगा, ए, ठीक है, सॉरी यहां पर क्या बन जाएगा आपका 1 बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा आपका ए बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा आपका बीसी अपॉन ए बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। बीसी अपॉन क्या बनेगा बेटा आपका ए बनेगा, क्लियर है सारे बच्चों को। अच्छा राइट, यहां से लेंगे तो क्या बनेगा 1, यहां पर क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा बच्चों आपका ए सी बाई बी बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या बनेगा 1, यहां पर बनेगा सी, और यहां पर क्या बन जाएगा ए बी बाई सी बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और एक और काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि हमको लाना है यहां पर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। अच्छा अगर क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था यहां पर, है ना, कोई नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, और अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एबीसी ऊपर से कॉमन ना लेकर के हम एक काम करते हैं, एबीसी यहां से बाहर निकालते हैं, हो गया, एबीसी यहां से बाहर निकालेंगे, राइट, ठीक है ना, राइट, एबीसी थर्ड रो से बाहर निकालेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे इसको सॉल्व। एबीसी जो है वो थर्ड रो से बाहर निकालेंगे। अगर मैं एबीसी थर्ड रो से बाहर निकालता हूं तो यहां पर आएगा एबीसी, यहां पर क्या आएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पर आएगा 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी, यही आएगा बच्चों। आएगा कि नहीं आएगा बेटा। अब एक और काम करो, क्या काम करें सर, इसमें से इस एबीसी में से ए को निकालो, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, बी को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, और सी को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना, तो कर दो फटाफट से। इस ए को फर्स्ट कॉलम में ले जाओ तो क्या बनेगा ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बनेगा, फिर बी को सेकंड कॉलम में ले जाओ, क्या बनेगा बेटा बी स्क्वायर बी क्यूब और कितना 1 बनेगा, और फिर सी को आप थर्ड कॉलम में ले जाइए, क्या बनेगा सी स्क्वायर और सी क्यूब और कितना बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको प्रूव करने के हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक काम कर दो आप R1 और R3 को एक बार इंटरचेंज करो, ठीक है, तो एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा, राइट, ये बन जाएगा 1 1 1। सेकंड रो के साथ आपने कुछ नहीं किया है तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब आएगा यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना आएगा बच्चों आपका सी स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, अब एक और इंटरचेंज लगा दो, क्या कि R2 और R3 को इंटरचेंज कर दो। तो R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर साइन पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। कई बार समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, आगे सबको समझ बेटा, और कोई डाउट है क्या, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। कौन सा 12.7? हाँ जी हाँ, पहले कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ, ठीक है ना, फिर बाद। कौन सा बेटा, थर्ड भी है, थर्ड, चलो करते हैं थर्ड क्वेश्चन को भी, इसको रफ कर देता हूं मैं, ओके, करते हैं, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोलिए एक बार फटाफट से डिटरमिनेंट को, थर्ड क्वेश्चन के डिटरमिनेंट को बोलो बेटा। ए बी सी, अच्छा ए बी सी मल्टीप्लीकेशन में, ए बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक, ए बी सी, फिर उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी, ए बी सी स्क्वायर ए सी ए स्क्वायर, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इस तरीके से। और हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है, अच्छा प्रूफ नहीं करना है, इसमें इक्वल टू 0 है, फिर एबीसी आर रियल एंड ऑल डिफरेंट एंड नॉन जीरो, देन प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ये तो 0 के बराबर है सर, और a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, और सारे सारे के रियल हैं, और हमको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, राइट। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तब ये 0 होगा। ध्यान रहे कि a और b c तीनों डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। क्लियर, क्वेश्चन ये है आपके सामने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, जो पहला कॉलम है उसमें से एबीसी बाहर ले लो, एबीसी हमने बाहर ले लिया पहले कॉलम से, राइट, ठीक है, और एबीसी बाहर ले लिया, ओके। क्या बचेगा, 1 1 1, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर सी, ठीक है ना, यहां से बचेगा सी स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों आपका ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर क्या बचेगा सी स्क्वायर बी, सी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए इक्वल टू कितना बच्चों 0, क्योंकि ये एबीसी है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 के एबीसी आपके हो सकते हैं कि 0 के इक्वल दिया हो क्वेश्चन के अंदर, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अच्छा नॉन जीरो लिखा है तो ये 0 नहीं हो सकते। अगर ये नॉन जीरो, अगर ये 0 नहीं हो सकता है तो इसका मतलब एबीसी आपके 0 नहीं है, ठीक है, ए बी सी इंडिविजुअली 0 के इक्वल नहीं, तो एबीसी 0 नहीं होगा, तो इसको 0 बनना पड़ेगा, इसको 0 बनना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक काम और करते हैं, क्या काम करते हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं इसको, अभी ओपन मत करो। इसमें एक काम करते हैं, R1 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, R1 माइनस R2 से, ठीक है ना, और R2 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, R2 माइनस R2, 2 0 बन जाएंगे। और हमारा जो एम है वो रहता भी यही है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर जिस रो या कॉलम के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको उसी के अलोंग हम उसको ओपन करते हैं, और कहीं ना कहीं हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अंदर या डिटरमिनेंट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर ए,
यहाँ पर कितना बेटा सी स्क्वायर बी माइनस सी ए स्क्वायर। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको कॉमन करते हैं थोड़ा सा, क्या कि R1 को रिप्लेस करते हैं, R1 माइनस कर सकते थे, ये भी गलत नहीं था, सही है, और R2 को रिप्लेस करते हैं अपन R2 माइनस R3 से, राइट, जो कांस्टेंट है उसी को रख लेते हैं यहाँ पर। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी, यहां पर होगा सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए, यहां पर हो जाएगा 0, सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा, देखो उस जो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले कर रहा था उसमें गलती थी, ठीक है ना, क्या गलती थी बच्चों, कि जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी को आप चेंज कर दे रहे हो वहां जाकर के, समझ लो आप, R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर R2 को फिर रिप्लेस कर दिया R2 माइनस R3 से, उसको चेंज मत करो, फिर आप जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको चेंज मत करो, फिर उस टाइम पर तो मत करो, आगे वाले स्टेप में आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे R3 को सब्ट्रैक्ट किया R1 में से, तो R3 चेंज हो रहा है क्या आपका, R3 तो वही है, आपको बात समझ में आ रही, पिछले वाली ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें गलती क्या थी, ठीक है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी, सॉरी सी क्या है, अच्छा ये तो सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, राइट। अब इसके अलावा ओपन कर दो आप, इसके अलावा ओपन करो, फर्स्ट कॉलम के अलावा ओपन कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस 1, ठीक है ना 1, ये इस तरीके से हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी इंटू कितना होगा सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, क्लियर है, और फिर आएगा माइनस, यहां पर हो जाएगा सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए, ठीक है, बी स्क्वायर ए इंटू सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी। क्लियर है सारे बच्चों को, ये आपका हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए, तो यहां समझ में आ गया, इसका ध्यान किधर है, क्या कर रहे हो नीचे हैं, ना इधर ध्यान दो भाई, ठीक है, पूरा दिन मिलता है तो घर आराम से देखा करो बेटा, है ना, इधर ध्यान दो बोर्ड पर। चलिए, और इक्वल टू कितना बच्चों आपका ये 0, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से b कॉमन आएगा, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है ना, तो एक काम करो मल्टीप्लाई करते ज्यादा ठीक रहेगा ना, वैसे तो इसमें b कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका a कॉमन आ रहा है, शायद कोई फैक्टर कॉमन आ जाएगा, ओवरऑल आएगा क्या, देखते हैं एक बार, ये मल्टीप्लाई करें, चलो देख लेते हैं एक बार, इसमें से b कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा आपका बी सी माइनस ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और इसमें से आपने क्या कॉमन ले लिया c, a कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया a, तो ये क्या बनेगा आपका सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या कॉमन लिया आपने, इसमें से b और उसमें से a, बिल्कुल a भी कॉमन आ गया, गुड, ठीक है, यहां से क्या बनेगा आपका b कॉमन लिया c स्क्वायर, ठीक है ना, c स्क्वायर माइनस b आपका यहां पर आ जाएगा, और यहां से क्या होगा a कॉमन आएगा, तो c स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, हाँ कहां पर बेटा c स्क्वायर माइनस, यहां पर आपने क्या कॉमन लिया, तो b, ए बी आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, तो दोनों में सेम आएगा क्या ना, इसमें से आपने b कॉमन लिया तो क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसमें से आपने a कॉमन लिया सी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां पर देखना एक बार, एक सेकंड देखो भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्या डेटा सही लिखा है क्या हम लोगों ने, 1 सी स्क्वायर है सी ए स्क्वायर, सही है ना, एक बार देखो फटाफट से। अच्छा, इसमें से एबीसी कॉमन लिया था, तो 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर भी सी स्क्वायर भी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ठीक है।
फिर मैंने R1 को रिप्लेस किया R1 माइनस R3 से, तो 0 आएगा, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर भी आएगा, सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर आएगा। फिर R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R3 से, तो 0 आएगा, सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी आएगा, सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, यहां से आपका 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए आ जाएगा। क्लियर है। फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग ओपन किया, प्लस माइनस प्लस, तो ये चला जाएगा आपका बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी इंटू सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए, माइनस आएगा सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी। अब आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए ए बी कॉमन लेके बाहर निकाल दो इसमें से, तो बचा कितना आपका बी सी, ठीक है ना, बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो इसको ए बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब सी माइनस ए क्यूब सी। क्लियर है। माइनस यहां पर आ जाओ, ये हो जाएगा सी की पावर 4 माइनस कितना सी स्क्वायर ए बी माइनस ए बी इंटू सी स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब वही होल स्क्वायर वाला केस हो गया। क्या कह रहे हो इसमें? हाँ, प्लस इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह गया था आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है यहां तक। ओके, चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा ए बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब सी माइनस ए क्यूब सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो जाएगा माइनस कितना सी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक चीज देखो, सब में से सी कॉमन आ रहा है, सब में से क्या कॉमन आ रहा है आपका सी, तो सी आप बाहर ले लीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ पर ए बी सी माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 1 सॉरी माइनस सी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बराबर कितना हो गया 0। ये तो 0 है ही नहीं, तो इसी को 0 बनना पड़ेगा। तो यहां से क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर कितना होगा आपका 0। ये तो कल ही बताया हुआ है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रहना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है ये यहां पर लिख सकते हैं। इसको कैसे? हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? तो ऑब्वियसली बात है कि a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो ये तो 0 होगा ही नहीं आपका, तो किसको 0 बनना पड़ेगा बेटा आपका? ये भी a प्लस बी प्लस सी को क्या बनना पड़ेगा 0 बनना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सारे बच्चों को? पक्का आ चुका है? किसी को दिक्कत है क्या? चलें स्टार्ट करें। हाँ जी देना भाई। मैंने क्या बात कर रहा हूँ? आपने एबीसी कॉमन कहां से लिया? अच्छा ए यहां से ले लिया, अच्छा रो में से निकाले आपने, ठीक है। ए बी सी बी सी ए सी ए बी सारस लगा दिया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। गुड गुड, वो तो क्लिक करने वाली बात है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो तुमने बहुत अच्छा किया है। ऐसा तो नहीं कि पीछे कई सॉल्यूशन देखते हो आप लोग, ये गलती मत करना कभी भी। डाउट पूछोगे सिर्फ किससे? मुझसे। चलो नोट्स निकाल लो फटाफट से। चलो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवा देता हूँ, कुछ पीवाईक्यूज आपको करवा देता हूँ। एक्सपांशन पे जो पीवाईक्यूज पूछे गए अभी तक उनको मैं करवा देता हूँ यहाँ पर।
चलिए लिखें, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट 13 बुक। अपनी जो बुक्स खोल रखे हैं सबको बंद कर दो भाई, ठीक है ना। 14, 17, 20, 15, 18 और 21 विदाउट एक्सपांशन यूजिंग प्रॉपर्टीज इवेल्युएट दिस। क्या हुआ? टॉफी ज्यादा मत खाओ, दांतों में कीड़े लग जाएंगे भाई, ध्यान रखा करो। चलिए चले, पता लगा तो न्यूमेरिकल के चक्कर में वीडियो ही तुम्हारा ये जो है छोटा हो जाता है। चलिए जीरो, क्या बात है, किस किस का जीरो आ गया विदाउट एक्सपेंशन? गुड। तो इसमें कुछ शायद सही है जीरो। हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो, आप R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1। ये आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपको। कोई कुछ और कर रहा होगा, उससे भी जीरो आ सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इसके साथ तो कुछ किया ही नहीं है, 13, 16, 19, राइट। इसके साथ कुछ किया है आपने, क्या किया है भाई? इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया है, R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से, तो ये आ जाएगा 1, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, तीनों 1 बन गए। R3 को रिप्लेस किया आपने R3 माइनस R2 करो ना इसको अभी के लिए, नहीं R1 माइनस R2 और R2, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी ठीक आ जाएगा। इधर देखें, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, R1 नहीं रहने दो। 15 में से 13 गए तो 2, 18 में से 16 गए तो 2, और ये भी 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और थर्ड रो से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा 13, 16 और 19, 1, 1, 1, 1, 1, 1। तो क्योंकि इसमें दो रो आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कैसा क्वेश्चन में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इसको नोट करना, फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बोलूं? लिखें, विदाउट एक्सपांशन। अगर आपने ये नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हो, राइट, टाइम बहुत अपने पास। ये क्यों लेके आता है भाई? क्यों? कौन से पहले? नहीं, इसका यूज नहीं करना है आप यार, ये
कैलकुलेशन की क्षमता है और ये जो शार्प दिमाग में कम होता है इससे। नहीं नहीं भाई, वो दिक्कत होता है, ड्रॉबैक है उसके। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उतने जल्दी से आप सोच ही नहीं पाते हो। देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितने भी आपके जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह, ये 10 तक की मैथ क्यों देते हैं आपसे, बताओ? ये कभी 11-12 की मैथ नहीं देते, कभी भी 10th की मैथ देते हैं ये। और कैलकुलेशन वाला पोर्शन बहुत ज्यादा होता है इनके पास। देखना, मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। अब वही बात है, कौन इसको जल्दी सॉल्व कर सकता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो कैलकुलेशन करने से आपकी जो बुद्धि की क्षमता है वो बढ़ती है, ठीक है, दिमाग जो होता है आपका, राइट। ये काम तो शॉपकीपर वाले लोगों का होता है भाई, तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो। चलो, विदाउट एक्सपांशन प्रूव दैट बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 times of a p x b b q y c r z। प्रूव करना है विदाउट एक्सपांशन। चलिए, हो गया होगा, थोड़ा सा फास्ट करो है। एक मिनट का टाइम बचा आपके पास। करें सॉल्व करें, इधर देखें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख करके आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, मतलब करना क्या है इसके अंदर, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया पहला? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं रो, अच्छा इंटरचेंज किए क्या? किस किस को इंटरचेंज कर दिया? अच्छा, ऐसा किया है आप लोगों ने, रोज पे कॉलम बना दिया है। फिर अच्छा, फिर आप वो वाला मेथड लगा रहे हो, मतलब एक्सपांशन, मतलब डिटरमिनेंट को टर्म्स के अंदर स्प्लिट करना, डिटरमिनेंट को स्प्लिट करना मोर देन वन डिटरमिनेंट में। नहीं, इसको सिंपल ही करते हैं, उसमें तो ये 2 into 8 हो जाएगा भाई।
8 मतलब है, हाँ हो जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर पक्का उससे आएगा। 8 डिटरमिनेंट ब्रेक हो जाएगा, कुछ जीरो बनेंगे, कहीं से आंसर आ भी जाएगा, 2 ऐड करके आपके, ठीक है ना, वहां से आ जाएगा। अच्छा, हम दूसरे तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने कहा कि R1 को रिप्लेस कर दो, R1 को रिप्लेस कर दो किससे बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो देखिए इधर क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R मिलेगा आपको, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों आपका 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y प्लस Z आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C आपको मिलेगा, ठीक है ना। और यहां से क्या मिलेगा बच्चों आपको, यहां से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ कितना P प्लस Q प्लस R आपको यहां पर मिलेगा, और यहां पर मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y प्लस Z आपको मिलेगा। ओके, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, C प्लस A दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, R प्लस P दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ बच्चों आपका Z प्लस X, कितना बच्चों आपका Z प्लस X। और यहां पर क्या बच्चों आपका, यहां पर है A प्लस B, यहां पर क्या बच्चों आपका P प्लस Q, और यहां पर क्या बच्चों आपका X प्लस Y। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो हाँ है ना। ऊपर पहली वाली रो से 2 कॉमन ले लेते हैं, पहली वाली रो से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे पहली वाली रो से, तो आपको क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, और यहां पर आएगा X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। यहां पर आ जाएगा C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। यहां पर आएगा बच्चों A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y आपका यहां पर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे चलें, चलिए अब एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर? काम ये करते हैं, R2 को रिप्लेस करते हैं R2 माइनस R1 से। कहां पर बेटा? ना 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 ना, वो कब आता है, जब आता है इंटरचेंज करते हैं, R1 को R2 से इंटरचेंज, R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया, या R2 R3 को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करना और रिप्लेस करना दोनों अलग अलग बातें होती है। ये वाली बात मैंने कल समझाई भी थी आप लोगों को ना, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर दो बेटा R3 माइनस किससे बेटा, R1 से। तो यहां से क्या मिलेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। तो R2 माइनस R1, अच्छा ये तो ऐसे ही रहेगा A प्लस B प्लस C जो रो 1 है, P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z, ये चीज तो आपके ऐसे रहेगी, ठीक है। अच्छा R2 माइनस R1 किया तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस B, यहां पर क्या बचेगा माइनस Q, यहां पर क्या बचेगा माइनस Y बचेगा, यहां पर क्या बचेगा बच्चों माइनस C, यहां पर क्या बचेगा माइनस R, यहां पर क्या बचेगा आपका माइनस Z। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? बोलिए, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अच्छा अब क्या करेंगे बताओ? अब एक काम और करते हैं। क्या काम करते हैं कि अगेन R1 को रिप्लेस में कर रहा हूं किससे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से, अगेन इसके बाद, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जो प्रूफ करना होता है उसको भी देखते रहिए। B Q Y आ गया, C R Z आगे नीचे, ऊपर वाला मैच करवाना है आपको, जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। अच्छा इसमें मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई, R1 को रिप्लेस कर दिया किससे बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस कितना बेटा R3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा बेटा A, ये आएगा बच्चों आपका P, और ये आएगा कितना बच्चों यहां पर आपका X आएगा, ठीक है ना। यहां पर आपका आ जाएगा A P और X आ जाएगा, राइट, ठीक है। यहां पर क्या है माइनस B, यहां पर क्या है माइनस Q, और यहां पर क्या है बच्चों आपका माइनस Y। क्लियर है? ठीक है।
और यहाँ पर कितना है आपका माइनस सी माइनस जेड। अच्छा माइनस, तो इसमें से नेगेटिव कॉमन लो, इसमें से नेगेटिव कॉमन लो, क्या बनेगा, बाहर तो पॉजिटिव रहेगा ए पी एक्स। क्या आपका प्रूफ हो चुका है? ठीक है ना। चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन करो जितना जल्दी हो सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्या दिन है, वेडनेसडे ना, थर्सडे फ्राइडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फ्राइडे को। ओके, डिटरमिनेंट। फिर एक डिस्कशन लगाएंगे उस एक्सरसाइज के लिए, जो इसकी बाद वाली एक्सरसाइज है ना, उसके लिए डिस्कशन क्लास लगाएंगे लंबी वाली एक, विदाउट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है ना उसमें, इसमें बहुत है इसमें, तो इतना कर लो 99.5 से तो ऊपर ही आएगा, ये कंफर्म मान के ईमानदारी से करोगे तो। प्रोसेस ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट प्रोसेस होना चाहिए अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, बात नहीं भाई। विदाउट एक्सपांशन, बोलूं, विदाउट एक्सपांशन प्रूव दैट, without expansion prove that a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ac bc और c square plus 1 इज इक्वल्स टू, और थोड़ा सा जल्दी सोचने की हैबिट डालनी है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग को तेज घुमाओ। गर्मी लग रही है, चलो भाई गर्मी आ चुकी है, वैसे मौसम तो बहुत जोरदार है, ठीक है ना, मस्त। फरवरी मार्च अप्रैल के लास्ट में दिक्कत होगी। अच्छा यहां तक दिख रहा है ना, ये यहां तक अगर लिखूं तो मैं, ठीक है फिर तो। चलिए क्या विचार आ रहा है भाई इस क्वेश्चन को देख करके? अच्छा कुछ भी विचार नहीं आता है तो स्टक हो जाता दिमाग, करें तो क्या करें, मेरे भी मन में नहीं आ रहे हैं, क्यों सोच लेता हूं जल्दी फटाफट से। क्या ऐसे तो सिमिलर से जैसे वो आई ग्रेटेड में जी सर, वो मतलब ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला सेम मैच मैच कहाँ कर रहा है? नहीं नहीं वो ए सी बी सी, नहीं नहीं आप कीजिए फटाफट सॉल्व करो उसको। क्या बात है, कहीं तो तूने देखा है? नहीं नहीं अच्छा चल मैंने कॉमन ले लिया, पहले वाले से ए कॉमन ले लिया, दूसरे वाले से बी, तीसरे वाले से सी कॉमन ले लिया। ठीक है लेकर चलो भाई करो फटाफट से। अच्छा ऐसे कर रहे हो, जल्दी करो जल्दी जल्दी फटाफट, 1 मिनट का टाइम है भाई। बन नहीं रहा, क्या बात कर रहे हो, इधर देखें, इधर फटाफट से। अच्छा इसने सही बात कही है गौरव ने, एक काम करो आप पहली वाली रो से ए, या पहली वाली रो से ए, दूसरी वाली रो से बी और तीसरी वाली से सी कॉमन लो, तो बाहर क्या आएगा आपका ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है ना, और यहां पर बनेगा आपका बी और यहां पर बनेगा आपका सी। यहां से आपने क्या कॉमन लिया, बी कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना बन जाएगा बच्चों आपका बी बन जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका सी बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा सी, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, यहां से आपने सी कॉमन लिया है तो यहां पर बन जाएगा ए, यहां पर बन जाएगा आपका बी और यहां पर बन जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी बन जाएगा, है ना ना। अब पता क्या करेंगे,
ए को मल्टीप्लाई, इस ए को यहां से उठा के कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस बी को यहां से उठा के कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस सी को यहां से उठा करके कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इस बात, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो करो कॉलम 1 में मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब एक काम कर दो, क्या सर, कि C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका मिल जाएगा, राइट। यहां पर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर, यहां पर आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर आएगा आपका बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। पहले वाले कॉलम से क्या बाहर निकाल लो, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, एक और नजर डालो। तो 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 आपका आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से, तो अंदर वाला 1 बन जाएगा आपका, प्रूफ हो जाएगा ये वाली चीज। समझ में आया कि नहीं आया? ओके बेटा, क्लियर हुआ सारे बच्चों को? हाँ जी, R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, और R2 को रिप्लेस कर दो, R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, या R1 माइनस R3 से कर दो, ठीक है ना। इसके बाद रिप्लेस करो, R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R3 से, और R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से। करो फटाफट से, आंसर मैच करेगा आपका। ओके जल्दी करो भाई। जेई मेंस 2025 में इस साल जो आया हुआ क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं, फटाफट से करो बट इसको। वो R2 क्या लिखा? कौन सा बेटा? लास्ट में का R2 को रिप्लेस करना है। R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से। नहीं दिख रहा क्या? ये कोई नहीं दिख रहा, ये तो लेक्चर स्टैंड का नहीं दिख रहा। ये तो दिख रहा है ना उधर, ठीक है, नहीं उधर तो दिख जाएगा इसको मैं बोल भी दूंगा। जेईई 2025 एकदम ताजा क्वेश्चन है बेटा, तो एकदम फ्रेश, ठीक है। तुम कहोगे सर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही आते हैं, लोग बहक जाते हैं जाकर के, अरे यार ये तो गड़बड़ क्वेश्चन आ गया, ये तो होगा ही नहीं। चले क्या? ओहो इतना टाइम तुम लगाते हो यार। नहीं आ रहा क्या? आ गया ना, ठीक है लिखो, बोलो, ठीक है। तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। बोलूं अंदर 1 बना कि नहीं बना ये बताओ पहले तो। बन गया ना? यस सर। लिखें, लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m
let capital M and small m respectively be the maximum and the minimum values of, let capital M नोट कर लेना तो पहले, फिर बोलू, let capital M and small m respectively be the maximum and the minimum values of, be the maximum and minimum values of the determinant fx equals to 1 plus sin square x cos square x 4 sin 4x sin square x 1 plus cos square x 4 sin 4x sin square x sin square x cos square x 1 plus 4 sin 4x. Then find the value of m की पावर 4 माइनस m की पावर, कैपिटल M की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4। ये जनवरी इसी साल आया जेई के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। चलो बताइए कैसे अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देख कर लग रहा है कुछ। देखो हर बच्चा अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन सोच सकता है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन उस बच्चे के हिसाब से इजी होना चाहिए ना, ठीक है। बस तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे मैं देता हूं नोट्स के अंदर ही, OPYQs हैं आपके। इस बुक को देख करके फील आता हुआ तुमको नहीं आता क्या? ओरिजिनल मैथमेटिक्स की किताब लगा है ओरिजिनल क्वेश्चंस की। इसके साथ भी तो मिली। हाँ हाँ वो बुकलेट अभी रखो, मैं दूंगा उसमें से होमवर्क, और संभाल के रखना उसे। ऐसा कोई बच्चा है जिसने बुक अभी तक नहीं आई जिसके पास? कब आएगी? सैटरडे को? क्या स्टॉक में कमी रहेगी किताब की? कब ऑर्डर किए? अच्छा इसी मंडे को ऑर्डर किया है, वाह। तुमने कब ऑर्डर किया? फ्राइडे को। टाइम लग गया तुम्हारी बुक में तो इतना टाइम? टोआना मिल जाती है? हाँ टोआना मिल जाती है। आप देख लो रेट जहां सस्ता पड़े, देख लो, बहुत अच्छी बात है, यहीं से ले लो किताब। 700 ठीक है, सही है, क्योंकि मैंने मंगाई है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, 800 समथिंग की किताब है, 818 की पड़ी है ये वाली किताब है। यहाँ भी तो 700। अगर तुमको लगे कि भाई ऑर्डर आने में भी टाइम है, जाओ बुक खरीदो, कैंसिल कर दो उसको। पेमेंट कर दिया? टाइम तो सेम नहीं है ना। चलो आ जाओ फटाफट से। अरे यार 2 मिनट के चक्कर में तुम, होने वाला है बेटा, अगर आंसर गलत आया क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें रोका है 2 मिनट के चक्कर में। चलिए चलिए कितनी आ रही है मैक्सिमम? तो 6 पावर 4 माइनस करो फटाफट से, शायद सही है तुम्हारा आंसर। गुड वाशु।
रोहित कितनी परसेंटाइल को टारगेट करोगे इस बार? नहीं, मैक्सिमम 1 नहीं आएगा सर, कुछ मिनिमम देखते हैं क्या, अभी मुझे याद नहीं है, करना पड़ेगा। -2 ऐसे, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। R1 को रिप्लेस कर रहा हूं बेटा R1 प्लस R2 से, सॉरी C1 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं C1 प्लस C2 से। इधर देखिए भाई फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। C1 को मैंने रिप्लेस किया किससे बच्चों? C1 को रिप्लेस किया बेटा किससे? C1 प्लस C2 से। तो वो क्या आएगा आपके पास? fx इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 2। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज अगेन 2। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1। यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर आएगा बच्चों 4 साइन 4x, 4 साइन 4x, और ये कितना आएगा? 1 प्लस 4 साइन 4x आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे? अब एक काम कर दो। क्या काम करें सर? क्या काम करें बताओ? काम ये करो कि आप R1 को रिप्लेस कर दो किससे? R1 माइनस R2 से कर दें रिप्लेस। तो रिप्लेस करो तो fx इक्वल टू क्या मिलेगा आपका? fx इक्वल टू होगा 0 -1 0, काम हो गया। 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 4x 1 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 4 साइन 4x। किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत है? चलिए भाई ओपन कर दूं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूं, ठीक है ना। मुझे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए भाई सॉरी 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 प्लस 8 साइन 4x माइनस 4 साइन 4x 2 प्लस ये कितना बनेगा? 4 साइन 4x बनेगा। बोलो हाँ या ना बेटा? साइन 4x कहां से कहां तक होता है बताओ फटाफट से? साइन 4x कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 होता है नहीं होता? तो 4 साइन 4x बेटा कहां से कहां तक हो जाएगा बताइए? -4 से लेकर के 4 तक हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया या नहीं आया? अच्छा 2 प्लस 4 साइन 4x -2 से लेकर के 6 हो जाएगा। तो बच्चों कैपिटल M की वैल्यू 6 होगी। बोलो हाँ या ना? स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी? -2। निकालना क्या है? m की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4, यानी कि 6 की पावर 4 माइनस -2 की पावर 4। 6 पावर 4 कितना होता है? 216 इंटू 6 करो बिना कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर मत लाया करो भाई। -16 कर दो, क्या आंसर आ रहा है बताइए? ये क्वेश्चन कैसा है? आसान। मैं कह रहा हूं बार बार 25 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 3 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जिनमें सोचने में दिक्कत होती है। बाकी तो बच्चा अगर पूरे साल अच्छे से मेहनत करे तो बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर सकता है। बताओ कितना? 1580। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पर? हाँ 1296 आ रहा। तभी मैं कह रहा हूँ कि -16 है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आंसर सही है भाई। 1580 नहीं बेटा, 1280 आंसर आएगा। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये भी आपका जेईई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, टाइम नहीं है अपने पास भाई, जल्दी से करें। इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी, गामा इज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा बी सी, ए बीटा सी, ए बी गामा is equals to 0, then find the value of
ए अपॉन अल्फा माइनस ए प्लस बी अपॉन बीटा माइनस बी प्लस गामा अपॉन गामा माइनस सी। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है जेईई 2024 में। ठीक है जी, आप देख सकते हो क्वेश्चन किस लेवल से वो पूछ रहा है, हार्ड नहीं जाएगा, डोंट वरी। जो पूछ रहा है जरा उसको देख करके इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना आप लोग, राइट। कुछ ना कुछ हिंट हमको वहीं से मिल जाता है कि पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। चलिए हाँ जी, कुछ आ रहा है आंसर? जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। अल्फा माइनस ए कैसे बनेगा बताओ, बीटा माइनस बी कैसे बनेगा? बी माइनस बीटा हो तो वहां से बीटा माइनस बी बनाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर आप R1 को रिप्लेस कर दो किससे बेटा, R1 माइनस R2, और R2 को रिप्लेस कर दो किससे, चलो पहले ये कार्यक्रम कर लेते हैं। तो क्या बनेगा आपका, अल्फा माइनस ए बी माइनस बीटा 0, और साथ में ये काम और कर दो, R2 को रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, R2 माइनस, या फिर एक काम करो R3 को रिप्लेस कर दो किससे, वैसे R2 को रिप्लेस कर दो क्या बुराई है, चलो लिख लो पहले, ए बीटा सी ए बी गामा इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम करो, R2 को रिप्लेस कर दो किससे, R2 माइनस R3 से। तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस ए बी माइनस बीटा 0 0 बीटा माइनस बी, ठीक है ना, और सी माइनस गामा ए बी और गामा बराबर कितना बेटा 0। किसी का आंसर आया कुछ? इतना ही किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले रो के अकॉर्डिंग ओपन कर देते हैं, राइट। तो क्या मिलेगा बच्चों, अल्फा माइनस ए, ठीक है ना, अल्फा माइनस ए आएगा यहां से, देखिए फटाफट से, अल्फा माइनस ए आएगा, और फिर यहां पर क्या आएगा बोलिए, अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी इंटू गामा माइनस सी माइनस गामा इंटू बी। अल्फा माइनस ए हो गया, बीटा माइनस बी इंटू गामा माइनस सी माइनस गामा इंटू बी, फिर आएगा आपका माइनस बी माइनस बीटा, इसको हटाओ 0 और इसको करोगे तो कितना, माइनस ए सी माइनस गामा इक्वल टू कितना बेटा 0। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है बेटा? चलो बच्चों, अल्फा माइनस ए से अंदर मल्टीप्लाई करो, अल्फा माइनस ए, इसमें से नेगेटिव कॉमन नहीं, बीटा माइनस बी तो चाहिए, हाँ, बीटा माइनस बी और गामा माइनस अल्फा, देखो इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, गामा माइनस
सी, हमको गामा माइनस, यहां ध्यान जरूर रखना है आपको कि हमको बनाना क्या है। हमको अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी चाहिए, ना कि सी माइनस गामा। तो वहां से अपन नेगेटिव कॉमन लेंगे यहां से, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये क्या बन जाएगा अल्फा माइनस ए गामा माइनस सी इंटू बी, राइट। इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लो, बीटा माइनस बी बनाना है हमको, राइट। ये बन जाएगा प्लस बीटा, अच्छा ये तो वैसे ही बन रहा है, अच्छा ये प्लस, इसको भी प्लस बना लो यहां से कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा बीटा माइनस बी गामा माइनस सी इंटू ए बराबर 0। अरे कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है? बोलिए। अब दोनों साइड में क्या करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी से क्या कर देंगे डिवाइड। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया ना, ठीक है। करो इसको फटाफट से, तो क्या बनेगा बेटा, अल्फा माइनस ए कैंसिल आउट बीटा माइनस बी, ना गामा अपॉन गामा माइनस सी, माइनस यहां पर अल्फा माइनस ए चला गया, ये माइनस नहीं बचेगा भाई, यहां से प्लस ही आएगा आपका प्लस, तो ये अल्फा माइनस ए चला गया, ठीक है ना। ये आएगा बी अपॉन कितना बीटा माइनस बी प्लस बीटा माइनस बी गया गामा माइनस सी गया, तो ए अपॉन कितना अल्फा माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी 0। ये क्वेश्चन आया था 2024 में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। क्लियर है क्या? फटाफट से नोट डाउन करें और नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। इसमें से ना मैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट को छोड़ रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट हमारा जो आएगा वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नाम का एक चैप्टर है, वहां पर डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है ना। तो बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एप्लीकेशन है, डिटरमिनेंट की क्या एप्लीकेशन होती है, तो वो चैप्टर वाइज ही आ जाती है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो ये वाली बात मैंने कहां बता दी थी आपको, जब मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा रहा था, आपको याद है 11th क्लास में, ठीक है ना। वो सारी एप्लीकेशन चैप्टर वाइज अपने आप ही आएंगी, तो यहां पर मैं उनको नहीं बताऊंगा, तो चैप्टर वाइज ही चलता रहे, कुछ बता दिए कुछ आगे चल के बताऊंगा मैं, ओके। मैं सिर्फ वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूं डिटरमिनेंट के अंदर जो सिर्फ डिटरमिनेंट में ही पढ़ाई जाएंगी, आगे नहीं उनका मतलब आगे वो नहीं पढ़ाई जाएंगे किसी भी चैप्टर में। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट है, तो ये चीज तो डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में ही आ जाएगी, ये वाली चीज इंटीग्रेशन वाली चीज इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आएगी, तो वहां पर इस आर्टिकल को कवर करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो फिर एक्सरसाइज में भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन, नहीं उनको नहीं करेंगे अभी, उन एक्सरसाइज को भी नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन के टाइम पे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, जैसे बच्चों हमारे पास दो डिटरमिनेंट हैं, एक डिटरमिनेंट दे रखा है इस तरीके से a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31
A32 एंड A33। सपोज करो एक बच्चों आपको डिटरमिनेंट दे रखा है B11, B12, B13, B21, B23, सॉरी B22, B23, B31, B32 एंड B33। इनको मल्टीप्लाई करना, जरा ध्यान समझेंगे, राइट। एक बात का ध्यान रखना, जब आप दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 3 ऑर्डर का है तो ये भी 3 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का होता तो ये भी 2 ऑर्डर का होता। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते कैसे जरा समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन आप रो बाय रो कर सकते हो। ये जो बात बोली रो बाय रो, ये समझ में क्या मतलब है इसका? पहली वाली डिटरमिनेंट का दूसरे वाली डिटरमिनेंट की रो के साथ मल्टीप्लाई करना, उसको बोलते हैं रो बाय रो मल्टीप्लाई करना। रो बाय कॉलम भी कर सकते हो। रो बाय कॉलम का मतलब पहली वाली डिटरमिनेंट की रो का मल्टीप्लाई दूसरे वाली डिटरमिनेंट की कॉलम से, या फिर आप कॉलम बाय रो भी कर सकते हो, यानी पहले वाले डिटरमिनेंट का कॉलम किससे मल्टीप्लाई होगा? दूसरे वाले डिटरमिनेंट की रो से मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो, यानी पहले वाले डिटरमिनेंट का कॉलम और दूसरे वाले डिटरमिनेंट के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? बट जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे यहां पर, एकदम बराबर से काम करेंगे हम लोग। वो रो बाय कॉलम या कॉलम बाय रो होता है, तो रो बाय रो नहीं होता वो वाला मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन कर लेते हैं कि यहां पर मैं जो मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाऊंगा वो रो बाय कॉलम सिखाऊंगा और सेम अप्लाई करते हैं कहां पर जाकर के? मैट्रिक्स में। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? तो हम यहां पर कौन सा मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं? रो बाय कॉलम वाला सीख रहे हैं। क्लियर है? रो बाय कॉलम, ठीक है। यानी पहले वाले डिटरमिनेंट का रो और दूसरे वाले डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हालांकि आप रो बाय रो भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मैट्रिक्स में जाके होता है बेटा। उसका भी एक रीजन है, ऐसा क्यों होता है उसको हम बाद में समझेंगे, जब वो चैप्टर हम पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो भाई, पहले तो आराम से पहले मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे ढंग से। लिखो भाई, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। इसको मल्टीप्लाई करो बेटा किसके साथ? B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 एंड B33। करो भाई मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका पहला रो पकड़ो, अब समझना है इस बात को, है ना। अब लिखो मत, पहले समझो, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पता है आपके सामने क्वेश्चन कैसा आता है? आपके सामने दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई थोड़ा ना करवाएगा वो एक ऐसा डिटरमिनेंट देगा जो ऑलरेडी दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है और उनको सेपरेट करना है। आपको उल्टा सोचना होता है इसके अंदर। यहां से जो क्वेश्चन बनता है टफ क्वेश्चन बनता है, तो हार्ड क्वेश्चन बनता है इसके, क्योंकि ये सोच पाना कि ये दो कौन से डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रोसेस पे ध्यान देंगे हो कैसे रहा है। क्वेश्चन जब मैं दूंगा वो नीचे से ऊपर सॉल्व होगा, वो यहां ऊपर से नीचे चाह रहे हैं हम। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखें, पहली वाली रो को आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले वाले कॉलम के एलिमेंट के साथ। फिर पहली वाली रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली वाली रो का तीसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आराम आराम से। पहले इसके ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना, तब जाकर के गलती बहुत होती है इसके अंदर।
चलो सबसे पहले अपन अपना काम निपटाते हैं। क्या काम निपटाते हैं सर? पहले पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। अब सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सर इस रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि इस रो के पहले एलिमेंट को आप इस कॉलम के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, वो आप नहीं कर सकते। इस रो का सेकंड एलिमेंट इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। इस रो का सेकंड एलिमेंट किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा इस कॉलम के। क्या इस बात को आप समझे? थर्ड एलिमेंट के साथ करें। क्या करें? तो A11 को मल्टीप्लाई करो बेटा किससे? B11 से। फिर पूरा मल्टीप्लाई करो, आप बीच में लगाओ प्लस। A12 का मल्टीप्लाई करो B21 से, A13 का मल्टीप्लाई करो प्लस लगाओ B31। क्या पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम से कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो चुका? क्या आपने काम खत्म किया? अब पहली वाली रो का सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर कॉलम चेंज हुआ है तो यहां पर भी कॉलम क्या होगा? चेंज होगा। इस बार करो A11 का B12 से, A11 B12 प्लस A12 का B22 से, A12 का B22 से प्लस A13 का B32 से। समझ में आया कि नहीं आया? क्या पहली वाली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है? ओके। अब पहली वाली रो का तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर कॉलम चेंज हुआ है तो यहां पर भी कॉलम क्या होगा? आपका चेंज होगा। क्लियर है? करो चेंज। A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 और B33। क्लियर है सारे बच्चों को? ओके। तो इस प्रकार से क्या आपने पहली रो को तीनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिया है? तो पहली वाली रो का काम खत्म हो चुका है। अब किस पे आएंगे बच्चों? सेकंड रो पे। सेकंड रो का सिमिलर काम करेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। करें मल्टीप्लाई कीजिए। A21 मल्टीप्लाई होगा B11 से, A22 मल्टीप्लाई होगा B21 से, A23 मल्टीप्लाई होगा B31 से, A21 मल्टीप्लाई होगा B12 से। सेकंड वाले कॉलम से करेंगे ना भैया, मैं फटाफट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंटली प्रोसेस वही है। आयु सीधे हो जाए बेटा। A21 का B12 से कर दिया, A22 का B22 से करेंगे, फिर A23 का जगह ध्यान से देखना भाई, तो गलती ना हो जाए, B32 से कर देंगे। तो इस तरीके से सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका। सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से। A21 का मल्टीप्लाई करेंगे B13 से प्लस A22 का करेंगे से B23 से करेंगे, से करेंगे बच्चों B23, फिर A23 का करेंगे से B33 से। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपने पहली वाली रो का तीनों कॉलम से क्या कर लिया है? मल्टीप्लाई। यही काम किस में करेंगे बच्चों? हम लोग थर्ड रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन तीनों कॉलम के साथ में, वन बाय वन। ठीक है ना? पहले कॉलम के साथ में करते हैं। ठीक है बच्चों, कीजिए पहले कॉलम के साथ में। कितना आएगा? A31 को मल्टीप्लाई B11 से, A32 को B21 से, A33 को कितना? B31 से। अब पहले कॉलम से हो चुका है, करो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा? A31 का B12 से, फिर A32 का किससे? B22 से, और फिर A33 का, हाँ A33 का किससे आएगा बच्चों? आपका B32 से। उसके बाद थर्ड रो से मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो क्या रहेगा आपका? A31 का थर्ड रो का थर्ड कॉलम से, A31 का B13 से प्लस A32 का B23 से प्लस A33 का B33 से, A33 का B33 से। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। क्लियर है?
चलो फटाफट से इसको सॉल्व मतलब नोट डाउन करो फटाफट से जल्दी। क्वेश्चन कैसे इस पर पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उनका अप्रोच क्या रहेगा, वो हम देखते हैं अभी। अरे बात मत क्या करो तुम, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। हाँ इसको मैं बताता हूँ कैसे, ऐसे लिख लो पहले तो। किताब कोई नहीं खोलेगा, सब किताब बंद होनी चाहिए। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में किसी को दिक्कत आ रही है कि ये बताओ पहले तो, बोलिए। कोई डाउट है किसी बच्चे को? आयुष, फिर रोहित एडवांस समझा रहा है, एडवांस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। हाँ जी एडवांस में अप्लाई करना है उसको, मेंस में तो यही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन बता कैसे पूछा जाएगा, सुनो मेरी बात। ये क्वेश्चन और ये चार ऑप्शन आपके सामने, ओके। अगेन मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं सोचना, इनमें नीचे से ऊपर सोचना होता है। हमको क्या सोचना है इसके अंदर, ये क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट हुआ है, एक डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, उसने बोला इज ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव।
या फिर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 चलेगा और पॉजिटिव आपका चलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हमको करना क्या होता है बेटा कि इसको दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक करना है आपको। ये दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व करें इसको, आप समझ, देखो अप्रोच पे ध्यान देना, समझना मुझे। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन है, इसको अगर दो डिटरमिनेंट ब्रेक कर देंगे तो इजीली सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व। हमने यहां पर क्या सीखा था कि दो डिटरमिनेंट सेपरेट, उनको मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहां पर क्या ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है लास्ट वाला, ये वाला एक्सप्रेशन वहां पर है, इसको ब्रेक करना है इसमें, ये आपको सोचना है। तो जब इसको जब ब्रेक करोगे तो आपके दिमाग में इसकी रो का कॉलम चलना चाहिए, सब एक तरीके से सोचेंगे भाई। क्योंकि अगर हम बुकलेट की बात करते हैं, हमारी इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर रो बाय रो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से सोचेंगे जो क्लास में आपको बताया जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो सोचना स्टार्ट करते हैं कि ये वाली टर्म कब आती है। पहले ये सोचो ये वाली टर्म आती कब है और कैसे आती है, सोचो एक बार। फर्स्ट रो और आप फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर फर्स्ट रो मैंने एबीसी ले लिया है, इधर एबीसी, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, ये थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ही आएगा। जब आप जिस ऑर्डर के डिटरमिनेंट को स्प्लिट करोगे दो डिटरमिनेंट के अंदर, तो वो भी उसी ऑर्डर का डिटरमिनेंट आता है। ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको दो डिटरमिनेंट में हम स्प्लिट करेंगे तो वो भी किस किस के आएंगे? आपके थर्ड ऑर्डर के आएंगे। कई वाली बात आपके दिमाग में जा चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कॉलम पर विचार, इसके रो पर विचार कर लिया हमने, इसके कॉलम पर विचार करो आप। हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब चलो आपने लिख दिया ए बी और सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला एलिमेंट कब मिलता है? ये वाला एलिमेंट तो मिल गया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये मिलता है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर। यहां पर मिल रहा है ए सी, यहां क्या लगा दिया आपने? सी लगा दिया। यहां पर मिल रहा है बी सी, तो यहां पर क्या लगाऊं? चल मैं आपके हिसाब से कर रहा हूं, करेक्शन होगा इसमें भी। यहां पर आ रहा है, आप क्या लगाओ यहां पर? ये आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, ये क्योंकि ये तो एडिशन है, तो ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जैसे आपने आएगा तो यहां पर क्या, जैसे ए को मल्टीप्लाई, अच्छा किसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जैसे बी को मल्टीप्लाई किया, या एक काम करते हैं एबीसी यहां पर लिखा, ठीक है। यहां पर भी आपका चेंज हो सकता है, सेकंड रो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आएंगे तो एबीसी, बट ये चेंज होंगे आपके। जैसे मान के चलो आपने लाना है ए सी और बी सी लाना है, क्या लाना है बच्चों? ए, पहले ये देख लो, यहां पर बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, और ए के साथ भी, तो दो बार तो सी आएगा नहीं, तो एक सी यहां से यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इस सी के साथ में ले लो यहां पर ए, ठीक है, राइट, और बी के साथ क्या ले लो आप लोग? बी के साथ ले लो सी, ले लो यहां पर, ठीक है। बचा क्या? बी, तो करो, देखो ए बी है, ए बी रहा, बी सी है, सी है, मतलब इस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये अलग अलग भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी, वो अपने हिसाब से देख लेना भाई आप लोग। यही तो सोचना है आपको, यही तो प्रोसेस यहां पर लगेगा, थॉट प्रोसेस यहीं पर आपको काम आएगा, ठीक है। हो सकता है ये भी चेंज हो जाए अभी जब इधर चलेंगे तो। समझ में आया कि नहीं आया? रुक जाओ भी। अच्छा, इसको करना है एक बार। अब हमको चाहिए बी सी और ए बी, ए के साथ कर लिया बी, तो ए बी मिल गया, ठीक है ना। अब बी के साथ हमको चाहिए क्या? सी, तो सी ले लिया, और सी के साथ क्या चाहिए? ए ले लिए, ये तो जीरो बना दिया आपने। एक मिनट, ए बी सी और एक मिनट, ऊपर वो बी भी काट दो, वहां पे सी ए बी। अच्छा ये सेम नहीं बनना चाहिए ना, तो सी को लगाओ यहां पर, ठीक है। सी ए बी हो गया, सी हो, अच्छा ऐसे बना दो, अब जो बच गया बी सी ए बी, ऐसे लिख दो आप लोग, बिल्कुल सही है। आप मल्टीप्लाई करो, ए सी ए रहा, बी ए रहा,
सी बी और सी, मतलब 2 कॉलम पता लगा लो, तीसरा कॉलम ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। जीरो नहीं बनाना आपको? नहीं नहीं, जीरो तो नहीं बनाना ना, नहीं तो जीरो हो जाएगा पूरा डिटरमिनेंट। नहीं, आप बनाओ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट आगे वो मैच नहीं करेंगे ना आपके एंट्रीज। अगर ऐसी बात है तो जीरो हो गया तो हो ही जाएगा, उसमें क्या गलत थोड़ी नहीं था, उसमें हमने बनाया था, वो गलत नहीं था भाई आपका, ठीक है ना। बट जब आगे की एंट्रीज को आप मैच करोगे तो मैच नहीं कर पाएंगे आपके आगे चल के, वो पूरा तो मैच कराना हमको, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इस रो के एलिमेंट को मैच करवाना है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा अब यहां पर आ जाओ, मुझे चाहिए बी सी, सी और ए बी। कैसे मिलेगा आपका? बी सी चाहिए, सी ए चाहिए, तो ए यहां पर लिख दो, बी सी, अच्छा सी लिख देते हैं यहां पर, राइट, सी ए और बी, तो सी ए बी, सी बी ए, देखो कितना आ गया आपका, ए सी, ना ना ना, बी स्क्वायर कहां से आ जाएगा ना, सी ए बी, ए सी ए बी और बी सी, ये आपको देखना पड़ेगा। रुक जाओ यार, अभी तुम एक्सपर्ट नहीं हो ना। सी ए बी, ठीक है ना, पढ़ाने दो, टीचर का काम पढ़ाना होता है। अब वो बच्चा देख रहा होगा, कोई अमन्यु, तेरी नहीं करा मैं, कल को अमन्यु देखेगा वीडियो और फट से लिख दिया, ठीक है, कोई नया बच्चा एडमिशन लेने आया, वो देखेगा, वो तो कहेगा क्या ये मास्टर क्या पढ़ा देता है, अपने मन से कुछ भी लिख दे रहा है, ठीक है ना, समझाना जरूरी है, ठीक है। चल अब देखें यहां पर, हो गया आपका यहां तक, अब तो खैर अब पता ही लग गया होगा। अब यहां पर ले लो बी, यहां पर ले लो सी और यहां पर ले लो ए। अब ऐसे इस कॉलम को ही मैच कर लो आप। ओ एक सेकेंड, रुको 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 रुको, इसको बाद में लिखना, रुको 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 रुको, ये क्या आ रहा है आपका बी सी, यहां पर क्या आना चाहिए आपका ए स्क्वायर आना चाहिए था, गड़बड़ा गया मामला, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आप एक काम करो, क्या काम करें सर, इसको कर देते हैं, है ना, इंटरचेंज, बी और सी कर देते हैं, तो ए बी ए बी ए बी और यहां पर ना बी सी और ए बी बी सी और ए सी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसका भी ऐसा कर दो, सी ए बी कर दो यहां पर, ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया वैसे बच्चों को? बाकी किसी को मैच कर लो, जैसे मुझे ये मैच करना है, कैसे मिलेगा, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करो, बी सी ए सी और ए बी। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, यानी कि ये डिटरमिनेंट को अगर आप डेल मानते हो तो ये भी कैसा हो चुका आपका डेल, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर। अभी डेल पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नॉन नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? पक्का? फटाफट से नोट डाउन करो। कल का होमवर्क, इस पर 2-4 सवाल और करेंगे अभी क्लास में, राइट। ये बहुत ट्रिकी रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये आसान काम नहीं है। और आप बुकलेट तो बुकलेट हमारी बुक के अंदर एक्चुअली रो बाय रो दिया हुआ है, आपको तो रो बाय कॉलम सोचना, हर क्वेश्चन को रो बाय कॉलम। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल करेंगे इसके ऊपर, राइट। होमवर्क में बताता हूं, इसको नोट कर लो एक बार पहले आप। अच्छा होमवर्क रहेगा आपका, आपने आई थिंक 12.2 तक कर लिया है, कर लिया ना सब लोगों ने? 12.2 तक आपने किया है, ठीक है ना। कल का जो टास्क है आपका, टास्क ये है कि 12.3 से पहले 12.3 से पहले कितने आपके सॉल्व एग्जाम्पल है देखना एक बार।
इलस्ट्रेशन देखिए 1.4 तक करते सर 1/4 तक कर ले। 20 एग्जाम्पल्स है आपके। जितने हैं और हाँ 20 एग्जाम्पल्स हैं। तो कल का जो होमवर्क है वो ये है कि 12 बात नहीं बेटा, 12.3 से पहले जितने भी आपके इलस्ट्रेशन हैं, इस सिग्मा नोटेशन वाला इलस्ट्रेशन आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, सिग्मा नोटेशन वाला आएगा ये। ठीक है ना? हाँ है, उसमें छोड़ देना, उसको बाद में बताऊंगा। 12.3 से पहले जितने भी इलस्ट्रेशन है वो सारे सारे करने हैं, और वो 20 इलस्ट्रेशन है लगभग। कितने हैं? नहीं समझे बात को? 12.3 से पहले दे तो दिए कहाँ दिए हैं 12.3 से पहले? 12.2 से पहले दिए थे बेटा। 12.2 तक हमने कंप्लीट किया हुआ है ना। हाँ 12.2 के बाद और 12.3 से पहले, ये जो बीच के इलस्ट्रेशन हैं विदाउट सॉल्यूशन देखे एक बार अपनी तरफ से आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो सॉल्यूशन देख लोगे तो पता लग जाएगा कि ऑपरेशन कौन सी लगानी, फिर आपके दिमाग का यूज नहीं होगा उसके अंदर। नहीं समझे क्या? ये काम करना है। साथ में कितने 20 आई थिंक ये वाले एग्जांपल्स, राइट। 12 पॉइंट ना 12.6 नहीं 12.5 12.5 से पहले कितनी इलस्ट्रेशंस हैं? एक काम 12.4 के बाद, 12.4 छोड़ दो अभी के लिए, 12.4 के बाद और 12.5 से पहले कितनी इलस्ट्रेशंस हैं? 6 है क्या? तो 6 ये वाले करने हैं आपको। तो टोटल क्वेश्चन कितने करके लाने कल? 26। कल अच्छे से मेहनत करने क्वेश्चन पे, अगेन कह रहा हूं, ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके लाने कल अच्छे से, अभी नहीं। एक साथ देना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा ना, पर वेट करते हैं दोनों एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि काम अच्छे से होना चाहिए आपको। ओके ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। अच्छा डाउट की मैं बता देता हूँ, डाउट के लिए मैं 4 से 5:30 भी बैठता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? आप डाउट पर्सनल कोई भी डाउट्स आ रहा है 11th का हो, जो चैप्टर पढ़ा रखे हैं, कोई भी डाउट है ड्यूरेशन में आप पूछ सकते हो, ठीक है? पूछ ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो अलाउड है यार, कभी पूछ लेना। चलिए।